हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फॉर ग्रोथ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज्योग्राफी का लेसन प्लान 2 और इसका टॉपिक है खनिज संपदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम मेंशन करेंगे पाठ्य योजना और उसके आगे हम सीरियलाइजेशन नंबर मेंशन कर सकते हैं, जैसे 1 2 जिस भी सीरियल पे आप इसको रखना चाहें इस लेसन प्लान को। देन आएगा विद्यालय का नाम। विद्यालय के नाम में जहाँ भी आपकी जिस भी विद्यालय में टीचिंग लगी है यहाँ पर वहाँ का नाम डाल दीजिए। फिर आती हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, तो उसमें है दिनांक, कक्षा 8 का है तो यहाँ कक्षा 8 फिलअप होगा। विषय में भूगोल। चक्र, कौन से पीरियड में आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ मैंने तीसरा पीरियड लगाया है। और अवधि मैक्सिमम 35 मिनट्स मैंने लिखी है। आप जहाँ भी विद्यालय में टीचिंग कर रहे हैं जिस हिसाब से टाइम पीरियड चलते हैं वहाँ यहाँ पर वैसे ही नाम मेंशन कर दीजिए। फिर हम मेन हेडिंग डालेंगे प्रकरण, और प्रकरण है हमारा आज का खनिज संपदा। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप आएगा पाठ्य योजना में वो रहेगा सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स। और ये जो हमारी सामान्य उद्देश्य होते हैं ये हम एम अपने जनरल एम्स सोच के चलते हैं कि हम ये चीज़ें बच्चों में डेवलप करेंगे। तो ये जो हमारी सारी उद्देश्य होते हैं ये हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे ये है विद्यार्थियों में भौगोलिक ज्ञान का विकास करना, विद्यार्थियों को मानव जीवन एवं भौगोलिक परिस्थितियों की क्रिया प्रतिक्रियाओं तथा पारस्परिक संबंधों का ज्ञान कराना। तो ये जितने भी मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं ये सब हमारे भूगोल विषय से संबंधित उद्देश्य हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक एम। जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ये हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं और इसमें हम 3 उद्देश्य में इनको डिवाइड करते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक और क्रियात्मक। इनके अंदर देखिए मैंने 2-2 पॉइंट्स लिखा है, ज्ञानात्मक में, बोधात्मक में और क्रियात्मक में। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आएगा शिक्षण सामग्री का। शिक्षण सामग्री में चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड या और भी आप पॉइंटर, मार्कर ये सब नोट कर सकते हैं। और सहायक सामग्री में जो भी हम अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, बच्चों को आसान तरीके से या आकर्षक अपनी टीचिंग को बनाने के लिए जो भी सामान का यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पर नोट करेंगे। जैसे मैंने लिखा है सहायक सामग्री में खनिज वितरण करता हुआ भारत का मानचित्र। फिर अगली हेडिंग आएगी पूर्व ज्ञान की। तो पूर्व ज्ञान में हमें ये लिखना है स्टेटमेंट कि विद्यार्थी खनिजों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हमारा मुख्य जो टेबल बनेगी वो है प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की। इसको मैंने 3 कॉलम्स में डिवाइड किया है, प्रश्न संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया। तो इसके जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों की जो विद्यार्थियों की जो अनुक्रिया होती है यानी रिस्पॉन्स से ही संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन हमें उनके रिस्पॉन्स से ही लेकर के बनाना होता है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा है कि ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर आया उनका कोयला। और भी कई आंसर गलत सही आंसर आ सकते हैं। आप का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने टॉपिक तक पहुंचने के लिए किसी भी उत्तर का चुनाव करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ कोयला लिख करके मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कोयला से पुटअप किया है कि कोयला और अन्य खनिज हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो विद्यार्थियों की अनुक्रिया है कि भूमि से। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने भूमि को लेकर के ही आना चाहिए क्वेश्चन में, तो है भारत की भूमि में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कितने प्रकार के हैं। तो ये प्रश्न जो हमारा हो गया समस्यात्मक प्रश्न। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे कम से कम 3 क्वेश्चन होना चाहिए प्रस्तावना प्रश्न में और ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्वेश्चन। इससे लॉन्ग क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, ना ही 3 से कम क्वेश्चन हमारे प्रस्तावना प्रश्न में होने चाहिए। अगली हेडिंग जो आएगी है हमारी उद्देश्य कथन, यानी अब हम अपना जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो बच्चों को हम बताएंगे कि हम आज हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो स्टेटमेंट है विद्यार्थियों आज हम प्रमुख खनिज पदार्थों का वितरण तथा उनके महत्व का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा टीचिंग का मेन पार्ट स्टार्ट होगा, प्रस्तुतिकरण।
जिसमें हमने टेबल बनाई है क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य मैंने लेफ्ट साइड में शो कर रखा है और शिक्षण बिंदु में मैंने पहला बिंदु लिया है भारत के प्रमुख खनिज। तो इसको हमने स्टार्ट किया है डेवलपिंग क्वेश्चन यानी विकासात्मक प्रश्न से कि हम बच्चों के जो पूर्व ज्ञान की जो उनकी नॉलेज है उनसे संबंधित हम इजी क्वेश्चन पूछेंगे ताकि हम अपने इस भारत के प्रमुख खनिज को आगे एक्सप्लेन कर सके, विस्तार पूर्वक समझा सके। तो जैसे विकासात्मक प्रश्न में मैंने पूछा कि भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो ये मैक्सिमम बच्चों को आंसर इसका कुछ ना कुछ बच्चों को पता ही होगा। तो उनकी अनुक्रियाएं हम नोट कर लेंगे कि लोहा, कोयला, खनिज, तेल आदि। और विधि में ये कौन सी विधि हो गई, हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत आएगी। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे जो हम आगे अपने टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझा सकें। तो हम पूछेंगे कि भारत में विभिन्न प्रकार के कितने खनिजों का उत्पादन होता है। तो इसका कुछ बच्चे आंसर दे भी सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं, तो अस्पष्ट उत्तर हमें मिलेगा। फिर आगे हमारा वर्क ये होगा छात्र अध्यापिका की क्रिया कि ये भारत के प्रमुख खनिज को विस्तार पूर्वक समझाएंगी और छात्रों का जो कार्य होगा वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। देखिए आपको शो हो रहा होगा। फिर इसी प्रकार से मैंने जितने भी प्रमुख खनिज हैं उनको एक एक करके ऐसे ही इसी पैटर्न में समझाया है और उनका जो ब्लैक बोर्ड वर्क है श्यामपट्ट कार्य उसको हमने लेफ्ट साइड में शो किया है। तो पहला खनिज लोहा, लोहा के बारे में मैंने डिटेल से समझाया है कि कहाँ पाया जाता है। फिर है अभ्रक, फिर थर्ड है कोयला। इसमें भी विकासात्मक प्रश्न करके हमने इसको एक्सप्लेन किया है। और जहाँ पे छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे विधि आएगी हमारी व्याख्यान विधि। फिर फोर्थ है हमारा मैंगनीज। फिर बॉक्साइट, फिर है खनिज तेल। आप अगर शॉर्ट लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप इनमें से कुछ बिंदुओं को कम भी कर सकते हैं। फिर जब हम अपने सारे विभिन्न प्रकार हम एक्सप्लेन करने के बाद हमारा जो अगला हेडिंग आएगी वो आएगी बोधात्मक प्रश्न यानी कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। फिर हमारा आएगा श्यामपट्ट सारांश, जिसमें हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स लिए हैं उनको हम ब्लैक बोर्ड जैसे शो करेंगे। तो यहाँ हमने कुल 6 पॉइंट्स लिए थे शिक्षण बिंदु के अंदर, तो उनको मैंने नोट किया है। फिर आएगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य के अंतर्गत छात्र अध्यापिका का कार्य होगा कि छात्र अध्यापिका बच्चों को श्यामपट्ट का कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण करेंगी। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, एक बार रिपीटिशन होगा, अपना मूल्यांकन करेंगी अपना और बच्चों का कि उनको कितना समझ में आया। तो इसमें मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं। फिर लास्ट हेडिंग है गृह कार्य की। तो गृह कार्य में मैंने लिखा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक खनिज का एक एक उपयोग तथा मुख्य क्षेत्र बताइए।
आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।